प्रणाम मित्रों। आज आपने संसद की कार्रवाई तो देखी ही होगी, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू साहब ने बड़े दमदारी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार की मंशा को साफ किया। सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड में सुधार हो, जिससे वास्तविक जो लोग हैं उनको लाभ मिले। पिछड़े हुए, दलित और पसमानदा बहुत सारे लोग मुस्लिम समाज में हैं जो वक्फ बोर्ड के संशोधन के सुधार के पक्ष में हैं। और वक्फ बोर्ड में सुधार होना बहुत अनिवार्य आवश्यकता है। मोदी सरकार का क्रांतिकारी कदम है और सरकार के इस फैसले को, समाज को, देश को स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार लगातार क्रांतिकारी और समाज हित, देश हित में निर्णय ले रही है। ऐसे निर्णय, ऐसे फैसले जिनकी देश में आवश्यकता है, समाज में उनकी बहुत आवश्यकता है। निर्णय लेने में और उनको साकार रूप देने में मोदी जी की कोई तुलना नहीं कर सकता। 370 हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, सीए हो, अनेक मुद्दों पर सरकार ने बेहिचक क्रांतिकारी काम किया है, ऐतिहासिक काम किए हैं। अभी एक देश एक चुनाव, वक्फ बोर्ड और यूसीसी को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार बहुत संवेदनशील है और इस बिल को लेकर के, इसमें संशोधन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और गंभीर है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो एलजेपी हो, हम हो, सभी एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सब एक मत से चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन कर इसमें सुधार किया जाए और बिल पार्लियामेंट में पास हो। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने आज जिस तरह से विपक्ष को लताड़ा और उनको सावधान किया कि इसमें व्यवधान आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बिल है मुसलमानों के हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। रेलवे और सेना के बाद इस बोर्ड के पास बहुत बड़ी संपत्ति है और इतनी बड़ी संपत्ति और किसी बोर्ड के पास नहीं है। इसमें 9 लाख एकड़ ज़मीन है। इस बोर्ड के पास 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 8.7 लाख करोड़ संपत्ति है। बहुत बड़ा बोर्ड है। इसमें अपार संपत्ति है। तो इस बोर्ड में संशोधन करना, इस बोर्ड में सुधार करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसमें कुछ लोग अपना एकाधिकार जमाए बैठे हुए हैं, जो कि वास्तविक लोगों को इसमें सुधार नहीं, वास्तविक लोगों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। वक्फ बोर्ड में सुधार करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम आम जनता के हितैषी हैं और हम इसको लेकर गंभीर हैं।
जिस तरह से 5 दिन पहले बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ ने और जो प्रदर्शन किया, इससे पहले भी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, ये देश हित में नहीं है, ना ही समाज हित में है। उनके साथ कुछ विरोधी दल भी लगे हुए हैं, जैसे सपा, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस। इनको समाज हित, देश हित की कोई चिंता नहीं है, मात्र ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून रूप ले लेगा, जिससे वास्तविक दबे, कुचले, पिछड़े, पसमानदा जैसे मुसलमानों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन कर, इसमें सुधार कर समाज हित में लाना बहुत ही अनिवार्य है इस समय। और मुझे लगता है कि इसको पास होने में सरकार को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एनडीए के पास इसमें लगभग 300 सांसद हैं, और जबकि बिल को पास करने के लिए 272 वोटों की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ हम विरोध में देखें, 248 वोटों के साथ विपक्ष भी पीछे लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष अपनी पूरी ताकत के बाद, पूरे उत्साह के बाद भी इस बिल को किसी प्रकार से रोकने में समर्थ नहीं है। चाहे कांग्रेस, सपा, आरजेडी, डीएमके और टीएमसी इत्यादि जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी पूरी शक्ति और पूरा जोर लगाने के बाद भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो बिल है, इसमें संशोधन कर, सुधार कर आम लोगों को, गरीब, कुचले, दबे और पसमानदा जैसे मुसलमानों को इसमें भागीदारी मिलना, और इस बिल में संशोधन में सुधार होकर के वास्तविक जो तबका है उसको इस बिल का लाभ मिलेगा। सरकार इस विषय को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि कल इस पर लोकसभा में चर्चा होगी और कल ही वोटिंग हो जाएगी। इसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के बाद दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास यह बन जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा, तो देश और हित के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। तो सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार कर, संशोधन कर वास्तविक रूप से समाज हित में और देश हित में यही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम होगा। जय हिंद, जय भारत।